सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एक सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ईएलएस एसएस में से कौन सी बेहतर है और वहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न की गारंटी मिलेगी, अच्छा खासा आप टैक्स भी यहाँ पर बचा पाएंगे। तो आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो बने रहें आप इस वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें जिससे वो भी इसके बारे में जान सकें। और यदि दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हर आदमी चाहता है कि उसको बिना निवेश किए इनकम टैक्स की पूरी छूट मिल जाए, लेकिन एक सीमा से ज़्यादा आय होने पर लोगों को या तो इनकम टैक्स देना पड़ता है या फिर उसे बचाने के लिए निवेश करना पड़ता है। इनकम टैक्स बचाने के लिए आप निवेश 8 सेक्शन 80C के तहत आप कर सकते हैं, जो आपको अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की छूट देता है। और इस छूट में आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ और ईएलएसएस में जैसी 2 स्कीमें आती हैं जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। तो और जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड बेस्ट ऑप्शन है, और जो लोग अपने निवेश पर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं वह इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स यानी ईएलएसएस में निवेश करना पसंद करते हैं। तो जहाँ पर जो रिटर्न की गारंटी है वहाँ पर आपको पीपीएफ पर 8% का ब्याज मिल रहा है, वहीं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ने पिछले 3 साल में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो इस हिसाब से पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश करने वालों से इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में निवेश करने वालों को 1.5 गुना से ज़्यादा का रिटर्न मिला है। और अब हम आपको बताते हैं कि दोनों में से कौन सी ज़्यादा बेहतर टैक्स सेविंग स्कीम्स है और उसकी क्या खासियत है और आपको किस में निवेश करना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि दोनों की कुछ कॉमन बातें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर कि दोनों ही बेस्ट टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं और यहाँ पर दोनों में ही आपको अधिकतम 1 साल में या 1 वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करने का मौका मिलता है। उसके बाद में दोनों ही स्कीमों को आप समय से पहले बंद नहीं कर सकते। आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ अकाउंट आप 15 साल के बाद में ही बंद कर सकते हैं, वहीं आप ईएलएसएस से 3 साल के बाद में अपना पैसा वो निकाल सकते हैं। उसकी एक पहली बात यहाँ पर, तो ये कुछ कॉमन बातें हैं दोनों में। उसके बाद में अब हम आपको बताते हैं कि पीपीएफ की कुछ प्रमुख बातें या कुछ ऐसी खासियत जो पीपीएफ को स्पेशल बनाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पीपीएफ में एक पीपीएफ जो अकाउंट है वहाँ पे बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में कहीं भी आप खोल सकते हैं, और इसके अलावा आप पीपीएफ अकाउंट को किसी भी बैंक में या फिर किसी भी पोस्ट ऑफिस से बैंक में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आप पीपीएफ अकाउंट को 100 रुपये के साथ में खोल सकते हैं, लेकिन आपको 1 साल में कम से कम यहाँ पर 500 रुपये जमा कराना कंपलसरी है। और आप पीपीएफ अकाउंट में 1 साल में 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं यानी जमा कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट आप 15 साल के लिए है, कम से यानी 15 साल से पहले आप इसे बंद नहीं कर सकते हैं, और इसके बीच में आप इससे पैसा भी आप नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन 15 साल होने के बाद में आप 2 बार यानी 5-5 साल के लिए अपने पीपीएफ अकाउंट की जो अवधि है वो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल 25 साल तक आपका पीपीएफ अकाउंट आप रख सकते हैं। उसके बाद में आप 15 साल से पहले पीपीएफ अकाउंट को बंद नहीं कर सकते, लेकिन 3 साल होने के बाद में आप पीपीएफ अकाउंट से जो पैसा है उस पर आप लोन ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर छूट दे दी गई है कि 7 साल के बाद में कुछ पैसा आप वहाँ से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पीपीएफ अकाउंट पर आपको एक फिक्स्ड ब्याज की या रिटर्न की गारंटी मिलती है। अब वर्तमान में यानी 1 जनवरी 2019 से पीपीएफ अकाउंट पर 8% के हिसाब से ब्याज दिया जा रहा है। तो ये कुछ स्पेशल बातें हैं जो कि आपको ईएलएसएस में नहीं मिलेंगी, ये फैसिलिटी सिर्फ आपको पीपीएफ अकाउंट में ही मिलेंगी। अब हम आपको बताते हैं कि जो ईएलएसएस है उसकी प्रमुख बातें या कुछ खासियत जो कि उसको पीपीएफ से अलग करती हैं। तो यहाँ पर अभी एज ऑन डेट देश में लगभग 42 कंपनियाँ ईएलएसएस जो स्कीम्स हैं वो चला रही हैं, और हर कंपनी के पास इनकम टैक्स बचाने के लिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है। वैसे आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे या किसी एजेंट के माध्यम से आप आपका जो ईएलएसएस है फिर म्यूचुअल फंड है वो आप खरीद सकते हैं। उसके बाद में यदि आप टैक्स बचाने के लिए एक बार में आप इसमें निवेश कर सकते हैं, या फिर आप कम से कम 5,000 रुपये का निवेश भी कर सकते हैं, या फिर आप जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी भी आप शुरू कर सकते हैं
जिसमें आप कम से कम 500 रुपये से आप उसे शुरू कर सकते हैं। तो ये भी आपको एक मौका मिलता है कि आप 500 रुपये से भी आपका ELSS शुरू यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि जो टैक्स सेविंग ELSS हैं या SIPs हैं, वहाँ पर मिनिमम आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। तो उसमें आप 3 साल से पहले आपका जो पैसा है वो नहीं निकाल सकते हैं। 3 साल के बाद में आप अपना जो पैसा है वहाँ पर निकाल सकते हैं। उसके बाद में जो ELSS स्कीम है वो आपके पास में 3 साल के लिए आप उसको रन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप इसमें भी यानी ELSS में भी 1.5 लाख रुपए तक का निवेश एक वित्तीय वर्ष में आप कर सकते हैं। और अच्छी खासियत यहाँ पर यह है कि रिटर्न यहाँ पर PPF से ज़्यादा मिलता है। लगभग 3 साल में जो एवरेज रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है वो 12% से ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। तो अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं जो जानकार हैं, खासतौर से जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, उनकी राय में दोनों में से बेस्ट कौन सी है। तो फाइनेंशियल एडवाइज़र फर्म BPN फिननेप के डायरेक्टर AK निगम के अनुसार दोनों ही जगह निवेश करके इनकम टैक्स बचाया जा सकता है। इसके अलावा दोनों ही स्कीमों की अपनी खासियत और कमियां हैं। ऐसे में अगर कोई इनकम टैक्स बचाने में थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता है तो उनके लिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS काफ़ी अच्छा यहाँ पर बेहतर ऑप्शन है। इन स्कीमों से ज़्यादा समय निवेशकों को अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिलता है। लेकिन निगम की राय है कि अगर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो यह एक बार में आपको नहीं लगाना चाहिए। इसकी जगह पैसा हर माह निवेश का माध्यम यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से लगाना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको रिस्क लेना होगा, लेकिन रिस्क लेकर आप अच्छा खासा पैसा वहाँ पर कमा सकते हैं। तो इससे जहाँ पर आपको का जो निवेश पर रिस्क है वो कम हो जाता है और इस तरह से आपके बेस्ट टैक्स सेविंग स्कीम हो जाती है जिनमें अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। तो दोस्तों ओवरऑल यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं और अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं तो आप ELSS में निवेश करें। और यदि आप रिस्क नहीं लेना चाहते और कम रिटर्न पर भी आप संतुष्ट हैं तो आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश कीजिए, लेकिन थोड़ा रिस्क लीजिए और ELSS या फिर आपका जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP है उसमें अपना पैसा लगाइए और अच्छा खासा यहाँ पर आपको रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन पूरा पैसा एक जगह मत लगाइए, कुछ पैसा आपका PPF में भी डालिए, कुछ पैसा आप ELSS या फिर म्यूचुअल फंड में भी लगाइए। तो वहाँ पर आपका बैलेंस्ड बन जाएगा। मान लो एक तरफ आपको नुकसान भी होता है, दूसरी तरफ से उसकी क्षतिपूर्ति वहाँ पर हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और ऐसी ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।